नीट पेपर लीक को लेकर इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है और एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर कब तक छात्र ऐसे ही सड़कों पर उतरने को मजबूर होते रहेंगे? शिक्षा व्यवस्था के नाम पर यह कैसा भद्दा मजाक किया जा रहा है? एक परीक्षा जिससे एक या दो नहीं बल्कि 23 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसमें धांधली हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, तो फिर बड़ा एक्शन भी हो गया। नीट को लेकर जो मुहिम जी न्यूज चला रहा था, छात्रों के जिस हक की बात जी न्यूज ने उठाई थी, उसका आज बहुत बड़ा असर हुआ। एनटीए ने ऐलान कर दिया कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द की जाएगी। यह फैसला पेपर लीक के बाद लिया गया। एनटीए ने यह भी कहा कि जो पेपर लीक हुआ उसकी बाकायदा जांच होगी और इसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। नई परीक्षा यानी री नीट जल्द ही अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब नीट के लिए सभी छात्रों को फिर से एग्जाम देनी होगी और परीक्षा की नई तारीख क्या होगी, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो हम लोग तैयारी में थे कि अब अच्छा मेडिकल कॉलेज जाएंगे, रिजल्ट आएगा, इसके खुशी में थे और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, एनटीए वाले ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है और फिर हम लोग को अब फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से उसी मेंटल स्ट्रेस, उसी पैनिक वाली सिचुएशन, उसी सिचुएशन से फिर से गुजरना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस न्यूज़ को सुनने के बाद। हमने काफ़ी मेहनत किया, उसके बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है। हमने 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया। एनटीए ने इस ऐलान के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि दोबारा सेंटर नहीं बदले जाएंगे और न ही छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके अलावा एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। दरअसल देश भर में 3 मई को नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन उसे लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो गए थे। जब राजस्थान में गेस्ट पेपर लीक हुआ, पीडीएफ में कुल 410 प्रश्न, 120 प्रश्न परीक्षा में आए। गेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ, सैकड़ों छात्रों तक ये गेस्ट पेपर पहुंचा और इस पेपर के 600 अंक के सवाल हूबहू एक्चुअल पेपर से मेल खाते थे। बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 साल नीट की परीक्षा के लिए पीजी लेके घर से बाहर तैयारी की है। आज इस परीक्षा का ऐसे भ्रष्टपूर्ण तरीके से रद्द होना मेरे लिए बहुत घातक है। इसके बाद जब जांच एजेंसियां इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने में लगी, तब सामने आई जानकारी के मुताबिक राजस्थान एसओजी जयपुर के मनीष नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में उसकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क में राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों के लिंक भी सामने आए। जांच एजेंसियां मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रिंटिंग चेन की भी जांच कर रही है और अब तक पूरे राजस्थान में 13 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।